खंडवा में एलजी प्रेमियों के लिए खुश खबर। अब खंडवा जिले का एकमात्र ऑथराइज्ड एलजी शोरूम एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगढ़ थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा लेकर आया है आपके लिए एलजी के सभी प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज। आपका हर पसंदीदा एलजी प्रोडक्ट यही मिलेगा। आप संपर्क करें 9425188451 और 9244317503। पूरे मध्य प्रदेश में और हमारे खंडवा जिले में एसआईआर प्रक्रिया में वास्तविक मतदाता के नाम को काटने की साजिश रची गई है। आपत्तिकर्ता को पता नहीं है कि उसने उसके वार्ड में रहने वाले लोगों के लिए आपत्ति ले ली है। ये कौन इस षड्यंत्र के पीछे है? हम आज यहाँ पर मोगढ़ थाने में एफआईआर की मांग कर आए थे। जो सारी प्रक्रिया है वो जो एसआईआर की है वो बीएलए के द्वारा हुई थी, बीएलओ के द्वारा हुई थी। वही प्रशासन है, कोई कांग्रेस के पार्टी के लोग तो करने नहीं गए थे। आज वही बीएलओ अपने ऑफिस में जाता है, शाम को 6 बजे कहता है कि हमारे यहाँ कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे दिन निर्वाचन की बैठक होती है, बंद लिफाफे में कागज आते हैं और यदि फॉर्म आप देखेंगे तो जितने भी फॉर्म है सब प्रिंटेड फॉर्म है। प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, एक जैसे नाम है, सब में प्रिंट में है और प्रिंट में एक ही चीज उपस्थित है कि अनुपस्थित। इसका मतलब एक्सेल डाटा जो निर्वाचन का तैयार हुआ उसमें किसी ने लिया, किसी पार्टी के समर्थित लोगों को दिया गया, उन्होंने फिल्टर लगाया और एक पर्टिकुलर 50 साल से ज़्यादा के कुछ कांग्रेस पार्टी के समर्थित लोगों को टारगेट किया और बना लिया। अब एक ही अनुपस्थित है तो जो हमारा कानूनी प्रक्रिया है उसमें प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 30 ये कहती है कि यदि आप 31 की धारा ये कहती है कि किसी भी प्रकार का झूठा आरोप लगाकर यदि वास्तविक मतदाता का आप नाम काटते हैं तो आपको 1 साल की सजा होती है। हम आज बात करने आए हैं कि जो आपत्ति करता है वो फ़ोन उठा नहीं रहे, बीएलओ फ़ोन लगा के परेशान है। जो लोग सामने आए उन्होंने कहा हमारा इससे कोई नाता नहीं है, पता नहीं किसने हमारे नाम से फॉर्म भर लिया। तो हम प्रशासन से मांग करने आए हैं कि जो आपत्ति करता है उसकी जांच की जाए और इस पूरी प्रक्रिया में जो षड्यंत्रकारी दिमाग किसी का चल रहा है उसको उजागर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारे लोग इसमें नहीं, तो किसके लोग हैं, कहाँ से ये लोग आए और किसने फॉर्म भरे? इस पूरी प्रक्रिया में आज एफआईआर इन लोगों के नाम हम दर्ज करने आए हैं। सर यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, वो कह रहे हैं किसी और को दे दो, किसी और को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी हमारी ये बात को यहाँ नहीं सुनेगा। हम यहीं बैठे रहेंगे। ये कार्य के लिए बैठे हैं क्या है? हम एफआईआर के लिए बैठे हुए हैं कि जो आपकी कानूनी प्रक्रिया में एफआईआर दर्ज होती है उसमें करिए, या पता करिए कौन लोग हैं ये और क्यों, यदि ये लोग फर्जी हैं तो फिर क्यों प्रशासन इतने मुस्तैदी से बीएलओ के ऊपर ये आदेश कर रहा है कि इनके पंचनामे बनाइए? आप क्यों नहीं निराकरण करते सीधे और आदेश जारी करिए कि जब आपत्तिकर्ता सामने नहीं आता तो सारी जितनी भी आपत्तियां वो खारिज की जाएंगी? क्यों प्रशासन भी परेशान हो रहा है, क्यों आम जनता भी परेशान हो रहा है, क्यों भय का माहौल पूरे खंडवा में बनाया जा रहा है? हम कॉलोनी वार्ड में रहते हैं, 50 साल हो गए रहते हैं। अभी क्या हुआ है फिर आपके नाम? ये इन्होंने आपत्ति की है। कौन है ये आपत्ति लेने वाले, क्यों लिए, क्या हुआ है? राकेश जवले नहीं, राकेश यादव है। यादव नहीं, क्या है ये? क्या हुआ था? यादव, क्या ये लिखा है, ये क्या लिखा है? राजेंद्र यादव। ये मेरे पास है। 2 मिनट बताइए, ऐसा बताना पूरा कि जो हमारा एक जगह पे कितने साल से रह रहे हो आप? हम कितने साल से रह रहे हो? मैं पहले घासपुरा में था, जन्म से। ये रेलवे में सर्विस का मेरा कार्ड है। ठीक है, मैं यहाँ रह रहा हूँ। थोड़ा आगे नीचे करके, ये नीचे कर लो थोड़ा, अभी पूछेंगे जब ना। मोगढ़ थाने हम ये हमारे ऊपर आपत्ति लगाई है, कोई राकेश यादव है। हाँ, उस व्यक्ति ने आपत्ति लगाई है, जबकि मैं रेलवे में सर्विस करता हूँ और 60 साल की उम्र तक मैं रेलवे में सर्विस करते रहा। हाँ। और वो राकेश यादव मुझे जानता नहीं, लेकिन मेरी आपत्ति उसने लगा चुका है। अब उससे फ़ोन पे बात भी की है। हाँ। बोला मुझे नहीं पता है, उसको बुलवाया कि मोगढ़ थाने में आने को तैयार नहीं है। किस चीज़ की आपत्ति और क्या उसने बोला है और आप क्या चाहते हो? वो ऐसा जो वो चला जो होना चाहिए, नाम बता दो। शेख अफजल शेख महबूब। सर बैठ के बात करेंगे आपसे। आज हम लोग बहुत देर इंतजार करते करते थक गए आपका। कोर्ट में था, कोर्ट से बस में आई रहा हूँ, वहाँ कुछ काम बाकी था इसलिए फटाफट आया। रुमाल बिछा दो, कैसे बढ़िया नहीं, नहीं, कुर्सी ला
सर हमारा अरे साफ तो जमीन पे बैठ जाएंगे तुम आप ये बताओ तो। सर हमारा आपसे ये निवेदन है कि SIR की प्रक्रिया में पूरे खंडवा में षड्यंत्रकारी कौन है उसको उजागर करना आपका दायित्व बनता है। वास्तविक मतदाता जो है उसके खिलाफ शिकायतें करी जा रही है। आपत्तिकर्ता को फोन करो तो वो फोन नहीं उठाते, जो 2-4 लोग फोन उठा लेते हैं वो कहते हैं हमें पता ही नहीं किसने हमारी आपत्ति ली और किसने हमारा एपिक ID डाल के हमारा नाम डाला। तो SIR की प्रक्रिया जो है वो मतदाता की जो सूची बनती है उसके शुद्धिकरण के लिए है। एक और जब दावे आपत्ति प्रस्तुत करने का समय था 2 दिन पहले लॉ चेंज हो जाते हैं। एक व्यक्ति कितनी भी आपत्तियां ले सकता है ऐसा कहना है, लेकिन रिकॉर्ड में कहूँ तो एक व्यक्ति 15 से ज़्यादा आपत्तियां नहीं ले सकता। बंद लिफाफे में 20-20, 25-25, 40-40 और 180-80 की आपत्ति दर्ज की है। किसने की? मैं यहाँ मांग करना चाहती हूँ कि निर्वाचन के जो कार्यालय में कैमरे लगे होते हैं, आपके प्रफुल्ल जी वहाँ पर मेन अधिकारी हैं और टावड़कर जी हैं, आप वो 15 दिन की रिकॉर्डिंग निकालिए कि जब आपत्ति का समय था कौन लोग आए और किन्होंने वो आपत्तियां दी। BLO को पता नहीं है। हम 6 बजे तक BLO के टच में थे जब लास्ट डेट थी। BLO ने कहा हमारे यहाँ कोई आपत्ति नहीं आई है, लेकिन अचानक 2 दिन बाद मीटिंग होती है, BLO से पूछते हैं तो वो कहती है हमारे यहाँ 180 आपत्ति है। और कहीं ना कहीं जब पूरे फॉर्म देखे गए तो ये जो फॉर्म आए हैं ये पूरे प्रिंटेड फॉर्म है सर, जिसमें लोगों के नाम प्रिंटेड है और एक जैसे प्रिंटेड होने के बाद एक जैसी टिक की हुई है, अनुपस्थित अनुपस्थित अनुपस्थित। यदि आपत्ति करता होता है तो विस्थापित भी लिखता है, कोई मृत्यु हो गई ये भी लिखता है, शिफ्टिंग भी लिखता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये जो डाटा जिस तरीके का फॉर्म के रूप में आया है ये बिना निर्वाचन का उनको मुहैया किया सामने नहीं आ सकता। आज हम आपके पास आए हैं कि ये जो वास्तविक मतदाता भी आए हुए हैं जिनके नाम की आपत्तियाँ हैं, क्यों इनको हरासमेंट हो रहा है, क्यों इनको मानसिक रूप से प्रताड़ना की जा रही है। कुछ महिलाएं बहुत बुजुर्ग हैं, बार बार वो निर्वाचन के दफ्तर का चक्कर काट रही है। BLO कभी कहती है पंचनामा बनाना है, कभी कहती है अभी मैं आदेश का वेट कर रही हूँ। आज हम सब यहाँ पर आपसे मांग करते हैं कि ये जो लोग हैं जिन्होंने फर्जी यहाँ पर लोगों के नाम के लिए आपत्ति करी उसके नाम पर आप नाम दर्ज FIR दर्ज करें, आपत्तिकर्ता पे दर्ज करें। और जो भी आवेदन है मैं आपको भेज दूंगा और सबके पास क्यों ना सर ऐसा हो कि हम 5 आपत्तिकर्ता यहाँ पर, मतलब जो आपत्तिकर्ता है जिसने 5 लोगों की आपत्ति दी है, ERO को एटलीस्ट यहाँ बुला दीजिए तो वो जवाब दे दें। ERO यहाँ जाए, वो तो नियम बोलता है, चुनाव निर्वाचन आयोग ने ये बोला है कि अगर एक आपत्तिकर्ता 5 से ज्यादा आपत्ति तो आपको जो है ERO को बुला करके उसके सभी क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। अज्ञात पे NCR करा दो, FIR तो करा लेंगे अपन। अज्ञात पे NCR कर दो, FIR करा हो सकती है ना अज्ञात पे। बगैर RO की जांच रिपोर्ट के कुछ भी नहीं होगा। नहीं सर, ठीक है आप RO की जांच रिपोर्ट ले लें। RO की जांच रिपोर्ट ले लेंगे। कितने दिन में होगा कुछ है? आज मैं पत्र भेज दूंगा। आज आप उसकी प्रतिलिपि भेजेंगे हम लोगों को? मैं आपकी ओर से जो भी आपत्ति है वो पत्र भेज दूंगा इनको, और आप भी थोड़ा वहीं चले जाइए। RO साहब तो यहीं बैठे हम भी भेज देंगे हमारे तो पत्र, और आप लोग भी चले जाइए। हमारे एरिया में मिल जाए में बना के चले गए, उन लोगों को फर्जी नाम दे रहे थे कि रोड देने वाले, अब उनको तो वेरीफाई कर दिया है, तब ऑब्वियसली आप उनके नाम से तो कर सकते हो ना। सर सबसे बड़ी वो साफ मना सुनिए सर, इसके अंदर जिसने ना आपत्तिकर्ता जो है उसके अंदर घोषणा भी लिखी थी, उसने क्या करी इसके अंदर सर जो अधिनियम है 1950 का जो 31 की धारा के अंतर्गत मतलब जो एक साल कारावास है, तो सर उसमें तो इसके आधार पर आप दर्ज कर सकते हैं ना सर। एक आरोप मतलब 3 चीजें, एक तो फाइन भी हो सकता है और 1 साल का जो है ना दंड भी है, लेकिन ये है कि ना वो बगैर RO की जांच के नहीं होगा। सुनिए ना, हर वार्ड जांच करेगा, उसका जो फैसला होगा वो होगा। सर एक मुश्त वार्डों में हर वार्ड में 200, 300, 500 आपत्ति आई, एक मुश्त आई। अब भाई जो हमारे तावड़ेकर जी और प्रफुल्ल सर है, अगर उनको भाई पहचान नहीं पा रहा तो अपन स्केच बनवा लेते हैं सब कांग्रेस मिलके, और स्केच से अपन को पकड़ लेते हैं किसने आपत्तिकर्ता की आपत्ति दी है। रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, स्केच बना लीजिए। हम पकड़ना चाहेंगे तो सब पकड़ लेंगे, और नहीं पकड़ना चाहेंगे तो इसको जांच में डाल दिया। आपने कहा कि पहले उनको वहाँ बताना पड़ेगा, तो हम उनके पास भी चले जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या इसमें ज्यादा से क्या अल्पसंख्यक को ना टारगेट किया इसके अंदर, सबसे ज्यादा इसके अंदर ये चीज देखी जा रही है। मुस्लिम वार्ड जो होते हैं, बहुल मुस्लिम क्षेत्र जो कांग्रेस के हमारे वोटर होते हैं, तो उनको खासकर टारगेट बनाया गया कि मुस्लिम समाज के लोग है, बहुसंख्यक के लोग है और कांग्रेस की वोटिंग करते, तो हमारा वोट क्योंकि अभी क्या हुआ इसके अंदर 39,000 वोट कटे इनके, कितने 39,000,
क्या है, मुसलमान के तो वोट ही नहीं कटे इसके अंदर। बिल्कुल तो सोची समझी साजिश है ये। साजिश के तहत उन्होंने ये काम करा। पूरी सोची कि समझी 22 तारीख को साजिश है, आपत्ति क्लियर दिख लगाई रहा तो है। मुसलमान वार्ड में जितने मुस्लिम वार्ड थे वहाँ आपत्ति लगाई है। मतलब मेरे वार्ड में 7.5 करोड़ की आपत्ति ली गई है। मेरे परिवार के लोग हैं जबकि तो मेरे साथ में रहे तो उनकी आपत्ति ले ली गई है। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र का जा रहा। कांग्रेस पार्टी पूरी निष्पक्ष कार्य। हमारे माननीय राहुल गांधी इसलिए कहते हैं वोट चोर गद्दी चोर। ये वोट चोरी हुई है इसके अंदर हमारे। मोदी तो बोल ही रहे हैं वोट चोरी हो रहे हैं। एक जन 50 लोगों का आपत्ति ले रहा है सर। सही कहा गया हमारी कौन सा पार्टी। तरीका है? जांच करिए, जांच निर्वाचन में चलते हैं फैसला अरे SIR का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। SIR का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। मतदाता को सताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वास्तविक मतदाता को सताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। SIR का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरा षड्यंत्रकारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सत्ता प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सत्ता प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ले लेंगे ना ये गड्डी।